गंगा के किनारे, जहां चिता की लपटें कभी नहीं बुझतीं, जहां मृत्यु रोज आती है और रोज चली जाती है, जहां राजा हो या रंक, अंत में सब एक ही अग्नि में समा जाते हैं। वहां एक समुदाय है जो सदियों से इस अग्नि का रखवाला रहा है। वो समुदाय जिसके बिना हिंदू धर्म का अंतिम संस्कार संभव नहीं। वो समुदाय जो मृत्यु को सबसे करीब से देखता है, लेकिन जीवन में उसे सबसे दूर रखा गया। वो समुदाय है डोम। डोम जाति भारत की सबसे प्राचीन, सबसे उपेक्षित और सबसे कम समझी गई जातियों में से एक ऐसा समुदाय जिसने हजारों सालों से वो काम किया जो कोई और करने को तैयार नहीं था, लेकिन बदले में मिला तिरस्कार, सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता का दंश। आज हम इसी समुदाय की बात करेंगे, उसके इतिहास की, उसके पारंपरिक कार्यों की, उसकी सामाजिक स्थिति की और उस विडंबना की जहां एक जाति बिना किसी मान सम्मान के वो सेवा करती रही जिसे धर्म अनिवार्य मानता है। डोम शब्द की उत्पत्ति, इस पर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ इसे संस्कृत के शब्द डोम से जोड़ते हैं, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कुछ इसे द्रविड़ भाषा के शब्द तम से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है नीचे। ब्रिटिश काल के नृवंश विज्ञानी हर्बर्ट रिजले ने अपनी पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल में डोम जाति का विस्तृत वर्णन किया। उनके अनुसार ये समुदाय भारत के सबसे प्राचीन मूल निवासी समूहों में से एक हो सकता है, जो आर्यों के आगमन से बहुत पहले इस भूमि पर बसा हुआ था। लेकिन डोम जाति सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। ये समुदाय फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और नेपाल तक। नाम बदलते रहे, डोम, ढोम, डूम, डमाई, डोमर, लेकिन एक चीज नहीं बदली, सामाजिक स्थिति, हर जगह सबसे नीचे। अब बात उस काम की जिसने इस जाति की पहचान और किस्मत दोनों तय कर दी। शवदाह, मृतकों का अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अग्नि के बिना आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और वाराणसी मोक्ष की नगरी, वहां ये काम सदियों से डोम समुदाय करता आया है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये सिर्फ घाट नहीं है, ये मृत्यु के दरवाजे हैं। यहां चिता की आग कभी नहीं बुझती, 24 घंटे, 365 दिन, और इस अग्नि पर अधिकार है डोम समुदाय का। कहा जाता है कि बिना डोम राजा की अनुमति के यहां चिता नहीं जल सकती। सोचिए, एक तरफ उन्हें अछूत कहा गया और दूसरी तरफ मृत्यु के समय पूरा समाज उन्हीं के सामने झुकता है। यही है सबसे बड़ा विरोधाभास। लेकिन डोम समुदाय सिर्फ शवदाह तक सीमित नहीं था। बांस का काम, टोकरी, चटाई, रस्सी बनाना और कई जगह सफाई, नालियां, गटर, वो काम जिन्हें समाज ने गंदा कहा, फिर उन कामों को करने वालों को भी गंदा बना दिया। यही है जाति व्यवस्था की क्रूर सच्चाई। काम को नीचा बताओ, फिर इंसान को नीचा बताओ, और फिर उसे उसी काम में बांध दो ताकि वो कभी ऊपर न उठ सके। ब्रिटिश काल में जब जनगणना शुरू हुई, डोम जाति को अछूत और बहिष्कृत वर्ग में रखा गया, और यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये उनकी स्थिति पर एक सरकारी मोहर थी। आजादी के बाद संविधान में उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से आरक्षण, शिक्षा, अधिकार सब कुछ कागज पर मिला। लेकिन जमीनी सच्चाई अब भी बहुत पीछे, क्योंकि डोम जाति दलितों के भीतर भी सबसे नीचे। आज भी कई जगह मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है। सीवर में उतरते लोग हर साल मरते हैं। ये हादसे नहीं हैं, ये व्यवस्था की हत्या है। राजनीति में भी इस समुदाय की आवाज लगभग गायब है, क्योंकि वोट बैंक में इनकी संख्या कम है, और जहां संख्या कम हो वहां आवाज भी दब जाती है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, रोमा या रोमानी लोग जो यूरोप में रहते हैं। कई शोध बताते हैं कि उनका संबंध भारत के डोम समुदाय से हो सकता है।
यानी एक कहानी जो भारत से शुरू हुई, हजारों किलोमीटर दूर दुनिया तक पहुंची। डोम जाति की कहानी असल में भारत के उस चेहरे की कहानी है जिसे हम देखना नहीं चाहते, जहां जन्म तय करता है तुम्हारा काम, तुम्हारी जगह, तुम्हारी इज्जत। जहां सेवा अनिवार्य है लेकिन सेवक अस्पृश्य, अग्नि पवित्र है लेकिन अग्नि का रखवाला अपवित्र। अगर कभी वाराणसी जाओ तो मणिकर्णिका घाट पर जरूर जाना। वहां धुएं के बीच, राख के बीच, गंगा की लहरों के बीच तुम्हें एक सच दिखेगा। मृत्यु सबको बराबर करती है, लेकिन जीवन में बराबरी अभी भी दूर है। और जब तक ये बराबरी नहीं आएगी, डोम जाति की कहानी अधूरी रहेगी। एक ऐसी कहानी जो अग्नि से शुरू होती है और अग्नि में ही जलती रहती है।